नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप सबके बहुत अच्छे से होंगे। एक बहुत दुखद घटना के बारे में आपसे बात करना है कि जब मैं ऐसा सोचता हूँ ना इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि बीइंग एज ए सामाजिक इंसान, ये चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। नोएडा में एक लड़का है, इंजीनियर है। वो रात को अपनी ड्यूटी करके अपने घर जा रहा था। घर से पहले जो टर्न पड़ता है वहाँ पर एक पानी भरा हुआ था, गहरा पानी था। उस पानी के आसपास कोहरा था, फॉग था, क्योंकि उसको पता नहीं लगा। तो जो टर्न आता है उस टर्न पे जाकर के उसकी जो कार है वो जाकर के पानी में गिर जाती है। वो लड़का पानी में डूब जाता है। अपने पिताजी को फ़ोन करता है वो लड़का, और पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं इस जगह पे, फलानी जगह पे कार में डूब रहा हूँ, पानी है मेरे चारों तरफ, मुझे बचा लो। ऐसा है लड़का जो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है, जो अपनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके पिताजी हड़बड़ाए हुए उस स्पॉट पर पहुँचते हैं। NDRF, रेस्क्यू टीम, पुलिस, जितने भी बचाव कर्मचारी थे वहाँ आए, और वो लड़के को नहीं बचा पाए। एक बाप जो अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में लगा हुआ हो, उस पिताजी के सामने उसके बेटे को जाते हुए देख कर के भी सोचना, मैं काम जाता हूँ। मैं अभी भी मेरे अंदर सिरहन से पैदा होती कि क्या चल रहा होगा उस लड़के के अंदर जब उसकी गाड़ी, कार जो है वो खाई में गिरी होगी। हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, हम बीइंग एज ए इंडियन, हमें बड़ा गर्व है अपने ऊपर, पर हमारे पास बेसिक चीज़ें नहीं है यार। वो जो रेस्क्यू टीम करने आई थी उनको क्या सिखाया जाता है? वो जो टीम आई थी वहाँ पर, उनका काम, मैं अगर कोई काम करता हूँ, मैं कहीं जॉब करता हूँ, मैं कहीं नौकरी करता हूँ, तो मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ ना। मुझे पता है कि मेरा काम कैसे होगा। जो टीम आई थी उसको बचाने के लिए, क्या वो प्रशिक्षित नहीं थी? क्या उनके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे कि उसको बचा सके? उनका काम ही वो है। उनका काम है लोगों को हिफाजत देना, लोगों की रक्षा करना। इसी बात की सैलरी लेते हैं यार वो लोग। मेरा काम किसी के लिए काम करना है, उसके लिए मुझे सैलरी मिलती है, तो मैं उस काम को करूँगा ना। मैं अपनी ज़िम्मेदारी ईमानदारी से निभाऊँगा ना। लोग क्यों अपनी ज़िम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाते यार? वो लड़का चला गया यार, और कोई कुछ नहीं कर पाया उसमें। 2 घंटे तक वो मशक्कत करता रहा, 2 घंटे तक वो इंतज़ार करता रहा कि वो मुझे बचा लेगा। कोई नहीं बचा पाया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग, फला ये, फला वो, हम ये, हम वो। बेसिक चीज़ें हैं यार। अगर तुम किसी रेस्क्यू में कहीं जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को आपको कैसे बचाना है। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या सिचुएशन रही होगी, मुझे नहीं पता कि लोगों के मन में ऐसा आया होगा या नहीं आया होगा कि हम इसको बचा लें। पर क्या शायद मैं अगर वहाँ होता तो मैं भी पहले ये सोचता कि यार मैं बच पाऊँगा नहीं बच पाऊँगा, क्योंकि मैं ट्रेन नहीं हूँ। मैं इन चीज़ों को ऑपरेशन करने के लिए ट्रेन नहीं हूँ, मुझे नहीं आता किसी को रेस्क्यू करना। पर जिनको आता है, जिनकी जॉब है किसी को बचाना, वो तो बचा सकते थे ना। उनका तो काम था ना। पुलिस में जब आप जाते हो तो पुलिस का तो प्रशिक्षण में भी उनको तैरना सिखाया गया होगा, उनको बताया गया होगा कि देखो अगर ऐसी कोई मुसीबत आ जाए तो प्लीज़ किसी को आप बचा लो। नहीं बचा पाए। मुझे कॉफ्ट होती है, मुझे मुझे ना मेरा दम घुटता है जब मैं ऐसे समाज में लोगों के बीच में रहता हूँ ना, और मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा भारीपन सा लगता है। अभी मुझे भारीपन है। अभी मुझे भारीपन है कि एक जवान लड़का चला गया अपने पापा की आंखों के सामने। उसके पापा ज़िंदगी भर उस ट्रॉमा में रहेंगे कि मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाया। क्या बीती होगी उनके ऊपर यार, क्या बीत रही होगी, और क्या बीतेगी उस इंसान के ऊपर जिसने अपने बेटे को इस हालत में खोया होगा। कैसे कैसे लोग हैं यार। मैं सोच रहा हूँ कि मैं होता तो मैं शायद ऐसे कर लेता, मैं वैसे कर लेता, मैं उसको शायद कुछ तो करता, वहाँ पे हाथ पैर फेंकता अपने। सो अपसेट यार, आई एम सो अपसेट, आई एम सो फेड अप विद दिस दिखावापन। मैं मैं त्रस्त हो गया उन लोगों से, असल में ऐसे लोगों से ना जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। मुझे वो लोग काटने को दौड़ते हैं जो लोग अपने काम से भागते हो ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हें ऐसे कंधों से पकड़ूं, उन्हें झकझकोर दूँ कि क्यों नहीं करते हो तुम अपना काम? जिस चीज़ की तुम सैलरी ले रहे हो उस काम को क्यों नहीं करते हो? तुम्हारा काम है वो। मैं जिस बात की सैलरी लेता हूँ वो मेरा काम है, मैं उस काम को करूँगा, मैं जान लगा दूंगा उस काम में यार। मैं जान लगा दूंगा। मैं अपने काम की इज्जत करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम में 101% दे पाऊँ, ताकि जब मैं सुबह को आऊँ या मैं कहीं से आऊँ अपने काम से, तो मुझे इस बात का सुकून रहे कि मैंने दिन में कुछ काम किया है, मैंने कुछ अच्छा किया अपने साथ। मुझे मुझे फ़ख्र रहता है इस बात का, मुझे गुमान रहता है अपने आप पर, देखो मैंने मर्दों वाला काम किया, मैं अपना काम करके आया ईमानदारी के साथ, भागता नहीं हूँ मैं काम से अपने। नहीं बचा पाए यार, नहीं बचा लेते यार, उसको कोशिश कर लेते, अपनी स्किल दिखा देते। जो इतने जीवन में आपको एक मौका मिला किसी की जान बचाने का, उसको बचा लेते। लानत है तुम्हारे ऊपर यार। अब मत कहना कभी भी किसी से प्राउडली जा करके कि देखो मैं रेस्क्यू टीम में काम करता हूँ। अब मत बताना किसी को ये बात। जितने भी लोग थे वहाँ पर, जो कायर थे, जो रेस्क्यू टीम में थे, उसको बचाने के लिए आए थे, किसी को मत बताना कि आप कहाँ काम करते हो।
जब लोगों को पता लगेगा ना कि आप वहाँ थे और किसी को रेस्क्यू करने गए थे लेकिन आपने कोशिश भी नहीं की उसको बचाने की, थूकेंगे आपके ऊपर वो, शर्म से नज़रें नहीं मिला पाओगे आप। जीवन में कभी मेरे सामने आ जाओ तो प्लीज़ ये मत बताना कि मैं रेस्क्यू टीम का हिस्सा हूँ, क्योंकि तुम जैसे रेस्क्यू करने वाले हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसी टीम जो तुम किसी को बचा नहीं सकते हो। मैनुअल पढ़ा रहे हैं लोग, ट्रेन कर रहे हैं, 110 पच की SOPs बना रखी हैं, चेकलिस्ट बनी हुई है, हम फला करेंगे, पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, पांचवा पॉइंट ये, छठा पॉइंट। ग्राउंड में देखो जीरो, नील बटे सन्नाटा। धन्य हो विश्वगुरु, धन्य हो ऐसे लोग, और धन्य हो हमारी जनता, धन्य हो हमारी अथॉरिटी, धन्य हो वो सब लोग जो कि केवल इंसान को मरते हुए देख सकते हैं। आपको भारत जैसा विश्वगुरु मुबारक हो। मेरा हो गया है, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ पे मैं लोगों से दूर रहूँ। बस मैं एकांत में कहीं चला जाऊँ जहाँ पे मैं कुत्ते के साथ रह लूँगा। आज की डेट में मुझे इंसानों से खौफ होने लगी है। मुझे ऐसे इंसानों से खौफ होने लगी है जो धर्म के नाम पर, जो जात के नाम पर, और जो इन सब चीज़ों के नाम पर लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं और इंसानियत के नाम पे कलंक है। थूके ऐसे लोगों पे नहीं रहना भाई। ऐसे सिस्टम के बीच में मुझे पक गया हूँ मैं। झूठ बोलना, धोखा देना, गद्दारी करना तक, पता नहीं क्या चीज़ें हैं।